हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल स्टार लॉजिक में। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और इसी तरह की मोडालिटीज़ के बारे में समझते और सीखते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप ज्योतिष के बारे में, कुंडली के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई भी सुझाव चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। आइए आज हम सीखते हैं इस वीडियो में कुंडली और गोचर में क्या डिफरेंस होता है, इनको कैसे समझें, इनकी कैसे पहचान की जाए। इस वीडियो में आज हम यही सीखते हैं। जैसे कि ये देखें, ये हमारी लगन कुंडली है। इसमें 12 भाव होते हैं। ये हमारा लगन है और इस तरीके से ये हमारी काल पुरुष की कुंडली है। सभी का अलग अलग प्रकार से ये नंबर्स सेट होते हैं। आसानी से अगर इसको समझे तो ये हमारा लगन कुंडली के नंबर्स हमने समझने के लिए फॉर एग्जांपल लिए हैं। और ऊपर के जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये हमारा गोचर का पार्ट कहलाता है। जैसे हमारा ये 1 नंबर है तो हमारा ये भी 1 नंबर ही कहलाएगा। फिर हमारा ये 2 नंबर, ये इस तरीके से 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 8, 9, 10, 11 और ये हमारा हो गया 12। तो इसमें गोचर में भी हमारे 12 ही भाव होते हैं। ये हमारा बाहर की तरफ से ये गोचर होता है और ये अंदर की तरफ से हमारा लगन कुंडली होता है। और इस तरीके से चलते हैं तो ये हमारा क्लॉकवाइज कहलाता है और इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। अब हम देखते हैं एक फॉर एग्जाम्पल हमने एक कुंडली और तैयार की है। उम्मीद करती हूँ कि ये एग्जाम्पल कुंडली से और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। हमने एग्जाम्पल के तौर पर नेम लिया है एक और डेट ऑफ बर्थ ली है 10/1/1996, 10 जनवरी 1996 और टाइम हमने लिया है 22:57 का, मतलब 10:57 अब यहाँ देखिए इनकी कुंडली तैयार हुई है। ये हमारी लगन है जो ब्लू कलर के बॉक्सेस में है हमारे। ये हमारी लगन की कुंडली है। लगन में हमारा बैठा है राहु। अगर यहाँ पर ये 6 है तो यहाँ हमारा 7 होगा। फिर ये 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5। अगर यहाँ पर हमारा 8 होता तो इस तरीके से फिर अगला नंबर हमारा 9 होता और इस तरीके से आगे इसी तरीके से नंबर्स बढ़ते जाते 12 नंबर तक। फिर उसके पश्चात हम आते 1 नंबर पर। इसी तरीके से करते करते यहाँ उस नंबर का बैक नंबर आ जाता है। अब आइए बात करते हैं इसमें गोचर के विषय में। यहाँ अगर हम गोचर को देखते हैं तो ये हमारा, अब जैसे 6 नंबर इधर है तो 6 नंबर हमने गोचर में लगन में ही रखा है। लगन, ये गोचर का लगन इस तरीके से बढ़ते क्रम में इधर आएंगे हम। ये दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे, 5वें भाव में, 6ठे भाव में और ये सप्तम में। फिर इस तरीके से ऐसे जाएंगे। ये यह हमारा 5 नंबर की राशि, फिर ये आ जाएगी 6। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं यहाँ राहु के ऊपर गोचर हो रहा है मून का, इस तरीके से हम बात करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। मतलब कहने का ये कि यहाँ भी हमारी कोई राशि होनी चाहिए और गोचर में भी हमारी राशि होनी चाहिए। यहाँ देखिए गोचर में मून की राशि है और लगन में हमारी राहु की राशि है। इस प्रकार से यहाँ द्वितीय भाव में कोई नहीं है राशि। अब यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाव में, चतुर्भाव में लगन में तो है बट गोचर में नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी ग्रह का गोचर नहीं हो रहा है। मतलब कि लगन में भी होनी चाहिए हमारी, गोचर में भी होनी चाहिए। यहाँ केतु के ऊपर शनि का गोचर हो रहा है। इस प्रकार से हम समझते हैं। यहाँ गोचर में है तो लगन में नहीं है।
ठीक है, इस तरीके से हम समझते हैं। अब यहाँ पर इसको 6 नंबर यहाँ तो 6 नंबर यहाँ, ये हमारा मिड का होगा लग्नेश, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे 12वें भाव में मून के ऊपर केतु का गोचर हो रहा है, इस तरीके से हम समझते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये कुंडली का और गोचर का जो डिफरेंस है ये आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आप अपनी कुंडली पर इस चीज को समझ कर देखिए और सूत्रों को लगा कर देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। अपने आने वाले समय के बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना। अगर आप इसी से रिलेटेड आप कोई सुझाव चाहते हैं, उपाय चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के लिए अपना नेम रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं कुंडली के विषय में, तो प्लीज़ मैसेज ड्रॉप करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री श्याम।